अन्य हो परंतु उनके अंतःभाग अलग अलग हो, संलग्न कोण कहलाते हैं। इस पर हम प्रश्न देखेंगे आगे और पहचानेंगे। प्रश्न संग्रह 15 का दूसरा सवाल है, ए बी। अब यहाँ पे हमको संलग्न कोणों की जोड़ियां बताना है। संलग्न कोणों की जोड़ी। अब आप दिखेगा, विचार करिए, कोण ए एन बी, यह कोण ए एन बी तथा कोण बी एन सी, कोण बी एन सी। अब यहां देख रहे हैं कि यह कोण दोनों, यह कोण ए एन बी तथा कोण बी एन सी। अब यहां देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का सामान्य शीर्ष बिंदु एन है और किरण एन बी इन दोनों कोणों की सामान्य भुजा है, लेकिन इनके अंतःभाग अलग अलग हैं, इसलिए ये कोण संलग्न कोणों की जोड़ियां होती। दूसरी जोड़ी इसी में देखेंगे हम, कोण बी एन सी, कोण बी एन सी तथा कोण बी एन सी, यह कोण तथा यह कोण सी या ए एन सी, कोण बी एन सी तथा कोण ए एन सी। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कोण बी एन सी तथा कोण ए एन सी का सामान्य शीर्ष बिंदु एन है और किरण एन सी दोनों कोणों की सामान्य भुजा है, इसलिए कोण बी एन सी तथा कोण ए एन सी संलग्न कोणों की जोड़ी हुई। तीसरा प्रश्न इसमें आता है उदाहरण, तीसरा जोड़ी कोण ए एन सी, कोण ए एन सी तथा कोण ए एन बी, कोण ए एन बी। अब इसको आप देख रहे हैं कि ये दोनों कोण ए एन सी तथा कोण ए एन बी। अब ए एन सी तथा ए एन बी में आप देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु सामान्य शीर्ष बिंदु एन है और किरण एन ए इन दोनों कोणों की सामान्य भुजा है, इसलिए कोण ए एन सी तथा कोण ए एन बी संलग्न कोणों की जोड़ियां। ये प्रश्न 15 का दूसरा सवाल। अगला सवाल है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसी में है, देखेंगे। यहाँ पर एक P Q R E तथा अब इसमें जो है संलग्न कोणों की जोड़ियां बताना है। सर जी तो आकृति कोण, दिख रही है। हेलो सर जी आकृति पहली वाली दिख रही है, दूसरी नहीं दिख रही है, बोर्ड को जरा खसकाइए ना। दूसरी नहीं दिख रही है, दूसरी नहीं दिख रही है, दूसरा क्या वो, दूसरी नहीं दिख हाँ रही है। एक मिनट टीचर, एक मिनट। हाँ दुबे सर, हाँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड, हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिखा बराबर, अभी दिख रहा है। हाँ ठीक। तो अब यहाँ पर हमको संलग्न कोणों की जोड़ियां बनाना दिखना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं केवल अकेला कोण, कोण आर टी एस अकेला कोण है, इस बिंदु पर दूसरा कोई कोण बन नहीं रहा है,
इसलिए यहाँ पर संलग्न कोण की कोई सवाल है नहीं। अब यहाँ पे आते हैं कोण पी क्यू टी। कोण पी क्यू टी तथा कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर आप यहाँ देख रहे हैं इस आकृति में कि यहाँ पे कोण पी क्यू टी का शीर्ष बिंदु Q है और कोण पी टी आर का भी पी क्यू आर का भी शीर्ष बिंदु Q है। तो हम कह सकते हैं कोण पी क्यू टी और कोण पी क्यू आर के सामान्य शीर्ष बिंदु Q है तथा किरण QP दोनों कोणों की सामान्य भुजा है। इसलिए कोण पी क्यू टी तथा कोण पी क्यू आर जो है संलग्न कोणों की जोड़ियां। अब इसी में तीसरा सवाल है, इसी प्रसंग्रह में हम उस पर चर्चा करेंगे। जो बच्ची कुछ कमी है वो सब पूरी हो जाएगी कि क्यों कोई संलग्न कोण है क्यों नहीं है, इस सवाल से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। एम सर जी बोर्ड को राइट साइड लाइए, दिखाई नहीं दे रहा है चित्र। देख रहा, अब दिखा? हाँ सर जी दिख गया, अब तो हाँ दिख गया, थोड़ा सा और लाइए। हाँ किधर लाऊं? अब बोलो आप। मेरी तरफ, हाँ राइट साइड लाइए। और गया, आप उधर ले गए, इधर लेकर आइए, इधर और लाइए, इधर और सर जी, और चलो थोड़ा, कितना बोलो? बस अरे फिर से ले गए, फिर से ले गया। अब चलो, बस अब पूरा हुआ। लो टाइम भी खत्म हो गया। हाँ हो गया। तो अच्छा इस पे देखते नहीं तो डायग्राम आपका बोर्ड से बाहर जा रहा है। क्या क्या करूं अकेले? और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, बहुत देर तक आप चुप ही रह रहे हैं, बोल ही नहीं रहे कुछ। बिंदु आर एस क्यू और यह बिंदु P। अब इस चित्र में हमको देखना है कोण पी एम क्यू। पहला चर्चा हम करेंगे कोण पी एम क्यू तथा कोण आर एम क्यू। कोण पी एम क्यू तथा कोण आर एम क्यू। पी एम क्यू यानी यह कोण और आर एम क्यू यानी यह। अब इन दोनों कोणों पर ध्यान दीजिए, कोण पी एम क्यू तथा कोण आर एम क्यू। अब इन दोनों कोणों का सामान्य शीर्ष बिंदु M है और इनकी सामान्य भुजा जो है किरण MQ है। इसलिए ये जो है संलग्न कोण है। ये कोण क्या है? संलग्न कोण। दूसरा प्रश्न है इसमें RMQ तथा SMR। कोण RMQ तथा कोण SMR। कोण RMQ यानी RMQ और कोण SMR। कोण RMQ यह कोण पूरा, यह कोण RMQ तथा कोण SMR यानी यह। अब यहां देख रहे हैं कि कोण RMQ का शीर्ष बिंदु M है, कोण
एस एम आर का भी शीर्ष बिंदु एम है और इसकी किरण भुज एम आर सामान्य भुजा है, लेकिन तीसरी शर्त जो है कि इस कोण एस एम आर का अंतःभाग कोण आर एम क्यू के अंतःभाग में ही है, यानी इनका अंतःभाग अलग अलग नहीं है, इसलिए ये जो है संलग्न कोण, ये इनको हम कह सकते हैं कि ये संलग्न कोण नहीं है, ये संलग्न कोणों की जोड़ियां नहीं है, क्योंकि कोण आर एम एस का ये जो है कोण एस एम आर या आर एम एस का अंतःभाग कोण आर एम क्यू के अंतःभाग में है, इसलिए यह जो है संलग्न कोणों की जोड़ी नहीं है। तीसरी जोड़ी है कोण आर एम एस तथा कोण आर एम टी। कोण आर एम एस तथा कोण आर एम टी। आर एम एस यानी एक कोण, आर एम एस तथा कोण आर एम टी। आर एम टी यानी ये पूरा। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि कोण आर एम एस का शीर्ष बिंदु एम है, कोण आर एम टी का भी शीर्ष बिंदु एम है, यानी सामान्य शीर्ष बिंदु है, और यह किरण एम आर दोनों की सामान्य भुजा भी है, लेकिन कोण आर एम एस जो है कोण आर एम टी के अंतःभाग में है, इसलिए ये भी जो है संलग्न कोण नहीं है। चौथा जोड़ी कोण एस एम टी, कोण एस एम टी तथा कोण आर एम एस। कोण आर एम एस, कोण एस एम टी, एस एम टी यह कोण है एस एम टी तथा कोण आर एम एस, एस एम टी तथा कोण आर एम एस। अब इन दोनों कोणों पर विचार करिए। कोण एस एम टी यह कोण है और कोण आर एम एस यह कोण है। अब इन दोनों कोणों को देख रहे हैं, दोनों कोणों को आर एम एस का भी शीर्ष बिंदु एम, कोण एस एम टी का भी शीर्ष बिंदु एम, और यहाँ पे किरण एम एस दोनों की सामान्य भुजा है, इसलिए कोण आर एम एस तथा कोण एस एम टी संलग्न कोण है। इस तरह जो है हम जो है संलग्न कोण के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रश्नों को हल करके और अधिक से अधिक सराव लेकर के भी हम उनको संलग्न कोणों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि संलग्न कोण की आवश्यकता आगे बहुत है। रेखीय युगल कोण पढ़ेंगे वहां पर भी है। तो इस तरह हम संलग्न कोण के बारे में पढ़े। अगले जो है पाठ में जो है और सारे कोण जितने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण, ईर्षाभिमुख कोण, रेखीय युगल कोण, ये सब के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ मैडम, आपका अब स्क्रीन आप लोग शेयर अपना एंड कर माइक दीजिए सर। माइक माइक सर, जो है आपका अनम्यूट करिए। हाँ, आपका अनम्यूट है। हाँ सर, हो गया आपका प्रेजेंटेशन? हाँ, ये जो हो गया, ये पाठ जो है संलग्न कोण ठीक के है। बारे में एक था। दूसरा, हाँ, ओके ओके ओके, आप अपना स्टॉप कर दीजिए। अगर इस पर किसी को कुछ चर्चा करना है तो कर सकता है। हेलो हाँ हेलो सर, हाँ आप पढ़ा तो ठीक रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो है ना गैप बहुत हो जा रहा था बीच बीच में। हाँ, क्या है विश्व में जो है माइक इधर क्या है कि दिख नहीं रहा है, इसी चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, तो इतना मतलब एक तो 35-40 मिनट का पीरियड है, उसमें इतना गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गैप तो होना ही नहीं चाहिए। क्या